हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि अमाइंस की बेसिसिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी कि अमाइन कौन से स्टेट में है, किस फेस में है। ठीक है, तो सबसे पहले अमाइन के लिए स्टार्ट करने से पहले आपको जो वेल नोन कंपाउंड है वो है अमोनिया। मीन्स अमोनिया हमें अच्छे से पता है अमोनिया है। तो अब सपोज अमोनिया में अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो कैसे होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब ये इसीलिए क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो देखो, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन्स होते हैं पिरामिडल शेप में। तो ये है अमोनिया। ओके, तो हमें क्या करना है, अब सपोज हम इस अमोनिया का एक हाइड्रोजन तो हम रिप्लेस कर दें किसी आर ग्रुप से, तो क्या होता है, तो हमें मिलता है अमाइन फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर मैं इस H को रिप्लेस कर दूँ, अगर इस H को रिप्लेस कर दो किसी अल्काइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा NH2 जो कि ऑलरेडी है, और इस H की जगह पे हम लिखेंगे और कोई भी अल्काइल ग्रुप R, तो हमें फंक्शनल ग्रुप क्या मिलेगा, RNH2। और ये क्या है, ये है प्राइमरी अमाइन। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। तो सिमिलरली अगर मैं दूसरे H को भी रिप्लेस कर दूँ और एक अल्काइल ग्रुप से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RNH और एक R। अब मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, इजीली अच्छे से समझ में आए इसलिए। ठीक है, आप इसे R2NH भी लिख सकते हो। तो ये R और ये दोनों R जो है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये क्या बना, सेकेंडरी अमाइन। क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन 2 कार्बन से, यहाँ का एक कार्बन और यहाँ का एक कार्बन, 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये है सेकेंडरी अमाइन। सिमिलरली अब मैं इस तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, RNR और ये R। ये हो गया टर्शियरी अमाइन। और कन्वीनियंस के लिए हम अमोनिया को 0 डिग्री अमाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि मतलब कहने का इंटेंशन क्या है कि N के पास कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ये है कुछ अमाइंस, मतलब अमाइंस जो 0 डिग्री, फर्स्ट डिग्री यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के टाइप से। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है बेसिसिटी। मैंने क्या कहा था, हम बेसिसिटी इन द केस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अगर नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है और हमें बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। तो हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है, इसके बेसिस पे हम इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर लगाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने बेसिसिटी का ऑर्डर लगाया था, आपको अगर याद होगा, मैंने डाइथिल कंपाउंड था और इथाइल अमाइन था, डाइथिल अमाइन और इथाइल अमाइन था, और हमने ऑर्डर लगाते वक्त सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट देखा था, गैसीय स्टेट कंसीडर करके उसका ऑर्डर लगा दिया था। उसमें हमने कोई कंडीशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की थी। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते, सिंपली पूछ लेते, लेकिन अगर कोई नेट सेट के लिए या फिर किसी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा है, तो उसमें कैसे होता है, हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में कंडीशंस दे दे, जैसे कि अमाइन इन एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फेज, या फिर अमाइन इन नॉर्मल गैसियस स्टेट। तो उस केस में आपको कैसे बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है वो हमें आज देखना है। ठीक है, तो होता क्या है, जनरल देखो, अमाइन हमें 2 फेसेस में मिल सकती है, कोई भी अमाइन हो, भले ही वो 0 डिग्री हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो हमें 2 स्टेट्स में यानी कि 2 फेस में मिल सकती है। एक हो सकता है गैसियस फेस और दूसरा हो सकता है अपना एक्वियस फेस। ठीक है, तो गैसियस फेस में क्या होगा, तो आपको पता है गैसियस फेस में अमाइन सिंपल या अमाइन के फॉर्म में होगा यानी कि NH2, और एक्वियस के फेस में क्या होगा, एक्वियस का मतलब होता है अमाइन सोल्यूशन फॉर्म में होगा यानी कि वाटर के साथ होगा। एक्वियस का मतलब क्या होता है, वाटर, मतलब उस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे। तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे तो हम क्या करेंगे, उस वाटर का कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। तो सिंपली अमाइन को हम सबसे पहले 2 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देंगे, गैसियस, एक्वियस, जो कि डिपेंड होगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अगर एक्वियस वर्ड मेंशन किया होगा तो हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम गैसियस स्टेट देखते हैं। अब गैसियस में देखो कोई सॉल्वेंट है नहीं, हम सॉल्वेंट का रोल देख ही नहीं रहे, तो हम सिंपली अमाइन की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे गैसियस में कौन सा अमाइन हो सकता है, कोई भी, सपोज हम एक अमाइन ले लें, RNH2, ये हमने प्राइमरी अमाइन ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें देखनी है इसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ये जो लोन पेयर है किसे डोनेट करेगा, तो ऑब्वियसली किसी H प्लस यानी कि प्रोटॉन को या फिर किसी पॉजिटिव चार्ज को डोनेट करेगा, स्पेसिफिकली प्रोटॉन को लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे प्रोटॉन को दे दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे R ऑलरेडी है, यहाँ पे H है, यहाँ पे और एक H है, ये ऑलरेडी था RNH2,
RNH2 ऑलरेडी था, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसने इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया H, जो कि कुछ इस टेट्राहेड्रल टाइप शेप बनेगा। और यहाँ पे जो इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसलिए इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हमें मिला अमोनियम आयन। ओके, ये क्या है? अमोनियम आयन, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या बेसिसिटी किस बेसिस पे देख सकते हैं? यहाँ तो हम इसकी अवेलेबिलिटी जिससे बॉन्ड बन रहा है H प्लस के साथ, ये देख सकते हैं। और दूसरा हम क्या देख सकते हैं, जो बना हुआ अमोनियम आयन है ये कितना स्टेबल बना है, इसके बेसिस पर भी हम इसकी बेसिसिटी डिपेंड मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये गैसियस फॉर्म में है सिंपल, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। तो इन दिस केस ये जो N प्लस बन रहा है, या फिर ये जो यहाँ से देखते हैं हम, ये लोन पेयर कितने अवेलेबल है हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे इसके साथ अटैच कौन है? हाइड्रोजन से 2 और एक R। आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट में एट बाउंड्री होता है, मतलब उसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं होता, और डोनेशन या विड्रॉ कुछ ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसका हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो बचा कौन? R। यहाँ पे सिर्फ एक R है क्योंकि ये प्राइमरी अमाइन है, तो ये एक R अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। एक R के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को देगा और अपना अमोनियम आयन बनाएगा, यानी कि इसने बेसिक प्रॉपर्टी दिखा दी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये था प्राइमरी, अगर मुझे सेकेंडरी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सिंपली एक H को रिप्लेस करूँगी एक R से। अब इन दिस केस देखो, यहाँ से ऑलरेडी एक इंडक्टिव इफेक्ट था, अब इस R का अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो N के ऊपर के लोन पेयर्स जो यहाँ पे अवेलेबल थे, यहाँ पे 2 R की वजह से और एक्स्ट्रा अवेलेबल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी जो है वो तो हाई थोड़ी सी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हम और एक R को चेंज करेंगे, तो अब क्या होगा, अब यहाँ से 3 जगह से इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा इस नाइट्रोजन को, जिसके पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पूरी जगह अवेलेबल हो जाएंगे डोनेशन के लिए। तो इन दिस केस का क्या होगा, बेसिसिटी स्टिल हायर होगी, स्टिल हायर होगी। और इसीलिए अगर हम इसका ऑर्डर लगाए, आपको पता है सिर्फ जो अमोनिया होता है उस अमोनिया में एक भी अल्किल ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेशन के लिए हेल्प नहीं हो रही है। सिंपली जितना ये वाला नाइट्रोजन जितना डोनेट कर सकता है उतना ही डोनेट करेगा। तो अगर इन सबका ऑर्डर लगा दे तो 0 डिग्री की बेसिसिटी देखो सबसे कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं था। फिर कौन आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी, जिसके पास सिर्फ एक ही इंडक्टिव इफेक्ट वाला अल्किल ग्रुप अटैच्ड है। फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर कौन सा आएगा, टर्शियरी अमाइन। तो अमाइन का ऑर्डर ये होगा बेसिसिटी का इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है, अब ये तो ऑब्वियस है, हमने नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट का रूल लगाया और हमने इसका बेसिसिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर हम एक स्पेशली क्यों पढ़ रहे हैं, हम स्पेशली पढ़ रहे हैं इस कंडीशन की, एक्वियस के लिए, क्योंकि गैसियस में तो सिंपली हमने नॉर्मल लॉजिक लगा के कर लिया और हमें सही आंसर मिल गया। लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन नहीं बताई गई है तो हमें गैसियस फॉर्म ही लेना है। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो यही अपना ऑर्डर रहेगा। लेकिन अगर के क्वेश्चन में जो स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि हमें एक्वियस फॉर्म अगर बताया गया हो, अगर बताया है कि अमाइन इज इन एक्वियस फॉर्म, या फिर अमाइन लिखा है उसके नीचे एक्वियस ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको स्ट्रिक्टली चेक करना पड़ेगा कि अमाइन कौन सा वाला है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद मिथिल अमाइन है या इथिल अमाइन है, मतलब मिथिल और इथिल अमाइन में फ़र्क क्या होगा। अगर मिथिल अमाइन है, मिथिल अमाइन अगर होगा तो मिथिल अमाइन में सिर्फ CH3 ग्रुप होता है अमोनिया के साथ, फिर वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी हो सकता है, लेकिन जो R ग्रुप होगा वो CH3 होगा। तो इस केस में हमें एक अलग कंडीशन मिलती है। और अगर कोई इथिल अमाइन है या फिर कोई भी हायर अमाइन है तो उसमें क्या होगा, हायर अमाइंस में हमें कंडीशन अलग मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, अभी वही देखना है। हमने गैसियस स्टेट में देख लिया, अगर गैसियस स्टेट में यानी कि नॉर्मल अमाइन है, कोई कंडीशन नहीं बताई गई, तो हम सिंपली 0 डिग्री से ग्रेटर आए बेसिसिटी 1 डिग्री की, उससे ग्रेटर 2 डिग्री की, उससे ग्रेटर 3 डिग्री की, तो ये हमारे लिए बेसिक था। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक्वियस फॉर्म। ठीक है, तो एक्वियस का मतलब ही क्या हुआ, एक्वियस का मतलब हुआ कि देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है ये एक्वियस फॉर्म। सबसे पहले ये देखो, ये है गैसियस स्टेट, जहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया हुआ, ये टर्शियरी अमाइन है, H+ लेगा, H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा अमोनियम आयन मिलेगा। उसमें हमने डोनेशन ज़्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से डोनेशन ज़्यादा होने की वजह से हमें टर्शियरी का रेट ज़्यादा होगा, टर्शियरी की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, उससे कम होगी सेकेंडरी की, उससे कम होगी प्राइमरी की, और अमोनिया की सबसे कम होगी। तो ये गैसियस में हमने देख लिया। अब जब हम एक्वियस का देखेंगे तो हमें सबसे पहले अमाइंस की 2 क्लास करने पड़ेंगे। कौन से 2 क्लास करने पड़ेंगे, हमें एक क्लास करना पड़ेगा लेस बल्कियर R,
लेस बल्कि आर, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक्वियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्वियस स्टेट में अमाइन से तो हमें लेस बल्कि आर लेना पड़ेगा। और इसमें स्पेसिफिकली कहा जाए तो सिर्फ मिथिल का ग्रुप, मिथिल ग्रुप आता है, क्योंकि मिथिल बहुत लेस बल्कि आपको पता है मिथिल इस तरीके से होगा, इस तरीके से, और एच का साइज छोटा होता है इसलिए इसका बल्क थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू अदर हायर अल्किल ग्रुप्स। और सेकेंड हम देखेंगे मोर बल्कि। मोर बल्कि में हम स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ने वाले, इथिल के बारे में। हो सकता है कि इसमें हायर अल्किन्स भी आ जाए, लेकिन इथिल को हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्वियस में क्या होता है, अगर हम एक्वियस अमाइंस की बात करेंगे और हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि हम मिथिल अमाइंस की बात करेंगे, यानी कि अमाइन में जो आर ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप होगा, उस वक्त हमें कंडीशंस कैसे देखनी है, हमें दो चीज़ें स्पेसिफिकली देखनी होगी। एक हमें देखना होगा डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, और दूसरा हमें देखना होगा सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि हम एक्वियस की बात कर रहे हैं। एक्वियस में सॉल्वेंट होता है, और अगर सॉल्वेंट है एक्वियस में, अगर सॉल्वेंट अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट कोई रोल कर रहा है या नहीं, सॉल्वेंट कुछ अफेक्ट दिखा रहा है अपना या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये टर्शियरी अमाइन है। अगर ये टर्शियरी अमाइन है, इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा, नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम जब भी एक्वियस सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें हम मिथिल अमाइन देख रहे हैं, तो हमें पता है मिथिल ग्रुप जो मिथिल ग्रुप है वो अपना लेस बल्की ग्रुप है। लेस बल्की ग्रुप होने की वजह से उसका जो आई इफेक्ट होगा वो लेस प्रोमिनेंट होगा एज कंपेयर टू उसका सॉल्वेशन इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, हम इंडक्टिव इफेक्ट तो होगा। देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से हम ऑर्डर लगा दे तो टर्शियरी सबसे ज्यादा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। तो यहाँ पे डोनेशन से वही सही है, लेकिन हमें यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, सॉल्वेशन का फैक्टर होता है, जो कि हम स्पेसिफिकली लोअर यानी कि लेस बल्कि अपने अल्किल ग्रुप्स में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर टर्शियरी अमाइन है उसने H+ लेकर और ये इस तरह का इतना, देखो इतना इसने NCH3 थ्राइस और H बनाकर अमोनियम सॉल्ट बना दिया। अब क्या होगा, सॉल्वेंट अवेलेबल है, H2 अवेलेबल है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, इस एनायन का सॉल्वेशन करेगा बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कब पॉसिबल है, जब अपना सॉल्वेंट अवेलेबल है और वो भी वाटर। ओके, तो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींचेगा, इसलिए इस H पर बहुत ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसी वजह से इसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देकर एक H बॉन्डिंग बनाएगा। तो क्या होगा, H बॉन्डिंग की वजह से ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना ये स्टेबल है। अगर ये बना हुआ कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है तो इसका मतलब ये बनने की जो इसकी कैपेसिटी है यहाँ से यहाँ आने की ये बढ़ेगी। आपको पता है थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है ये अपना पॉजिटिव आयन, तो फिर ये वाली प्रोसेस होगी, फिजिबल होगी। इसलिए क्या होगा, ये वाला अमाइन H+ डोनेट करके इजीली ये वाला N+ फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से। सॉल्वेंट क्या कर रहा है, सॉल्वेशन कर रहा है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है, अगर साइज ऑफ आयन इज स्मॉलर तो सॉल्वेशन बहुत ज्यादा होता है। तो अब इसमें देखो N के साथ CH3 है जो कि बहुत ज्यादा बल्कि नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी इसमें CH3 ज्यादा बल्कि हो गया है ना। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि CH3 ग्रुप कम्स अंडर लेस बल्कि कैटेगरी। ओके, CH3 ग्रुप इज लेस बल्कि। तो हमें क्या देखना है, हमें इन तीनों का कंपैरिजन करना है। तो देखो प्राइमरी जो अमोनिया अपना है उसके अंदर एक भी अल्किल ग्रुप नहीं, तो इंडक्टिव है ही नहीं, तो इसीलिए उसके अंदर जो सॉल्वेशन होगा वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें इन दोनों इफेक्ट्स का ओवरऑल इफेक्ट देखना है, ठीक है। और ओवरऑल देखते हुए आपको एक याद रखना है कि सॉल्वेशन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा इन द केस ऑफ मिथिल अमाइन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडक्टिव को हम पूरी तरह इग्नोर करेंगे, जस्ट कि सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो देखो इन तीनों में सॉल्वेशन हो रहा है। ये प्राइमरी अमाइन है जिसने H+ लेके अमोनियम बना दिया, तो इसके पास 3 H है, तीनों H का सॉल्वेशन हो रहा है। इसके पास 2 H है, और मतलब एक ऑलरेडी जो था और एक प्रोटोनेशन की वजह से आ रहा है। इन दोनों को अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सॉल्वेशन कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेशन कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, इनका ऑर्डर, बेसिसिटी ज्यादा किसमें होगी। तो देखो ज्यादा स्टेबिलिटी, अगर इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता है प्राइमरी का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का, और अमोनिया का सबसे कम ही है। तो अपना ये होना चाहिए था बेसिक ऑर्डर
इन जनरल। लेकिन अब कौन सा इफेक्ट आ रहा है, मैंने कहा आपको सॉल्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा, दिख रहा है, सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा, सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा कि देखो सॉल्वेशन का रेट क्या होता है, जितना छोटा आयन उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेशन कर रहे हैं, इधर इधर 2 वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेशन कर रहे हैं, उधर 1 वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेशन कर रहे हैं। तो सॉल्वेशन से अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेशन ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। और अगर ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है इसका मतलब ये प्रोसेस ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए तो इसका सबसे ज़्यादा हो रहा है। फिर सेकेंडरी का होगा क्योंकि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और फिर टर्शियरी का होगा जिसमें सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमें ऑर्डर, और आपको पता है अमोनिया में सॉल्वेशन तो है लेकिन इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं, तो इसके लिए हमेशा नीचे जाएगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे लोएस्ट ही रहेगा। तो आपने देखा कि ये ऑर्डर ये कर रहा है, क्या कहते हैं, कंपटीशन कर रहा है। तो इसलिए एक्वियस स्टेट में ऑर्डर अपना जो नॉर्मल ऑर्डर है उससे चेंज हो जाता है। रीजन समझ में आ गया, रीजन क्या है, अपना जो डोनेशन है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा जो सॉल्वेशन इफेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। तो इसमें कौन सा विन हो रहा है, तो अब इतना हमने अगर कर लिया, इसके बाद हमें देखना है कि इनमें से ज्यादा डोमिनेंट कौन सा वाला है। तो जब भी लेस बल्कि अल्किल ग्रुप होगा तो ज्यादा डोमिनेंट होगा सॉल्वेशन इफेक्ट, क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम निगेटिव मान के चल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा देखो, तो हमें पता है इसमें ज्यादा इफेक्ट होगा सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है, प्राइमरी में हो रहा है, तो प्राइमरी सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। उसके बाद किसमें हो रहा है, सेकेंडरी में, सेकेंडरी में 2 नंबर होना चाहिए। फिर कौन सा है, टर्शियरी जो लास्ट होना चाहिए। और ये वाला जो है मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब ये कमी है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अमोनिया लास्ट होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है देखो, जिस वक्त हम ये कंपेरिजन कर रहे हैं तो अब हमने सबसे पहले सॉल्वेशन के हिसाब से ही ऑर्डर लगा लिया, ठीक है। आपको पहला जब भी लेस बल्कि कंपाउंड होगा एक्वियस स्टेट में अमाइन, तो आपको सबसे प्रायोरिटी देनी है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन से हमने लगा लिया, आपको पता है अमाइन अमोनिया को हमें पहले आउट कर देना है क्योंकि वो इस रेस में है ही नहीं, क्योंकि इसके पास इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, दिख रहा है, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इस अमाइन में प्राइमरी अमाइन में 3 सॉल्वेशन इसे हमने हाईएस्ट कर दिया, सेकेंडरी अमाइन में 2 सॉल्वेशन हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट कर दिया, टर्शियर में सिर्फ 1 ही सॉल्वेशन कर रहा है, सिर्फ लास्ट कर मतलब थर्ड कर दिया प्राइमरी सेकंड टर्शियर में। पहले हमने ऑर्डर लगा लिया, ये हमें यही करना है इसमें, क्योंकि हमें सॉल्वेशन को प्रायोरिटी देनी है। अब हमें सॉल्वेशन को एक बार प्रायोरिटी दे दी, उसके बाद अब हमें चेक करना है कि इंडक्टिव से कितना इफेक्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो टर्शियर में इंडक्टिव से कितने का है, 3 का है, और सेकेंडरी में कितने का है, 2 का है, प्राइमरी में कितने का है, 1 का। तो अगर हम इन दोनों ऑर्डर्स, मतलब इन दोनों जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस जो सॉल्वेशन, दोनों को ओवरऑल कंबाइन करते हैं तो रियल लाइफ मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दो ग्रुप्स का है, और अपना जो डोनेशन मतलब क्या कहते हैं सॉल्वेशन जो है वो भी दो इसका है। तो इसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वाटर मॉलिक्यूल्स में वो भी कम है, प्लस इंडक्टिव और सॉल्वेशन दोनों पावर्स का इक्वली कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए क्या होगा, ये वाला जो एनायन बनेगा ये मोस्ट स्टेबल बनेगा, ये वाला जो एनायन बना ये मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें दोनों ही इफेक्ट्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन होने की वजह से और क्या कहते हैं इसे, हिंड्रेंस कम होने की वजह से ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नो डाउट कि 3 सॉल्वेशन है, 1 इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन इन तीनों सॉल्वेशन की वजह से यहाँ पे देखो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, तो इसमें स्लाइटली थोड़ा सा क्या हो सकता है, हिंड्रेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा इस सेकेंडरी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर है प्राइमरी और सेकेंडरी ये इंटरचेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फर्स्ट पे आ जाएगा और प्राइमरी सेकेंड पे। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि इनका जो ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट हम देख रहे हैं जो इसमें ज्यादा मोर क्या कहते हैं प्रोमिनेंट हो सकता है, होता है, इसलिए क्या होता है, ये वाला जो N प्लस है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू इंडक्टिव एंड टू सॉल्वेशन, यानी कि इक्वल फोर्सेस, ठीक है। तो इसलिए अब ओवरऑल रेट क्या हो गया, अमोनिया सबसे कम है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी का ऑर्डर इस तरीके से। आपको समझ में आ रहा है, हमने पहले क्या किया, हमने सॉल्वेशन से ऑर्डर बना लिया कि अमोनिया लास्ट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी हाईएस्ट, ओके, मतलब अमोनिया लास्ट, सेकेंड लास्ट टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये हमने पहले ऑर्डर लगा लिया सॉल्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि हम लेस बल्कि यानी कि मिथिल, जब भी मिथिल अमाइन होंगे हम सॉल्वेशन को प्रायोरिटी देंगे। और इससे हमें ये ऑर्डर क्या मिला था, हमें ऑर्डर मिला था NH3 से ग्रेटर देन टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ये हमें ऑर्डर मिला था। लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली क्या होता है, जस्ट ये वाला जो सेकेंडरी है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा देर तक ऐसे रह सकता है, और इसी वजह से क्या होगा, सेकेंडरी की
जो स्टेबिलिटी है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है प्राइमरी से, और इसीलिए अपना ऑर्डर सिर्फ ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी अमोनिया यानी कि 0 डिग्री। तो ये है अपना ऑर्डर कब, जब अपने पास लेस बल्कि यानी कि मिथिल अमाइंस है वो भी एक्वियस फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, मिथिल अमाइंस प्लस एक्वियस फॉर्म। जब भी ऐसा होगा तो हमें ऑर्डर रखना होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारे पास अमाइंस ही है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्वियस ही है, लेकिन हमारे पास जो आर है वो मोर बल्कि है। हमें क्या करना है, आर को लेना है मोर बल्कि, और हम इसे और कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इथिल अमाइंस। ओके, इथिल अमाइंस ऐसे भी कह सकते हैं, फिर मोर बल्कि आर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर इथिल अमाइंस है तो आपको पता है इथिल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होगा, CHH इस तरीके से, यानी कि इसका बल्क थोड़ा सा बढ़ गया है अपने नॉर्मल CH3 से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेशन का इफेक्ट आएगा ही क्योंकि एक्वियस सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्वेशन के साथ साथ हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट करने वाले देखो 2 कार्बन है हर जगह पे, तो इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट CH3 से ज्यादा होगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट अपना रोल दिखाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से इनका ऑर्डर लगाए तो देखो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से हम अगर ऑर्डर लगाए तो क्या होगा, 0 डिग्री सबसे कम होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यही होना चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट से यही जीत रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉल्वेशन, क्योंकि सॉल्वेशन का रोल यहाँ पे है ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि ये एक्वियस सॉल्यूशन है, सॉल्वेशन का रोल होगा ही। जस्ट हमें क्या याद रखना है कि अगर अपना आर ग्रुप मोर बल्कि है, इसका मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है। तो जब मोर बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है उस वक्त हम इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा, ये अपना ऑर्डर हुआ इंडक्टिव इफेक्ट से, जिसे हम मोर प्रोमिनेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेशन का भी इफेक्ट होगा। तो अगर हम सॉल्वेशन को देखें तो क्या होगा, अभी हमने देखा था सॉल्वेशन, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किस में होगा, प्राइमरी में होगा, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। और आपको पता है 0 डिग्री हमेशा लेस ही रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो अब हम जब कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का तो कोई मतलब 0 और प्राइमरी का तो कोई है नहीं, उनका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, हम जब ओवरऑल बात करेंगे तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है OH है जिनमें हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि एक इस प्लेन में है और एक ऊपर के प्लेन में है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक C2H5 यानी कि एक अमाइन ग्रुप तो है, साथ में 3 सॉल्वेशन है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ओवरऑल थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, साथ में सॉल्वेशन भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेशन तो बहुत है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। और यहाँ पे देखो टर्शियरी में इंडक्टिव बहुत ज्यादा है लेकिन सॉल्वेशन सिर्फ एक है। तो इनका जब हम कंबाइन करेंगे उनके ना साथ ही एक साथ पावर, तो इसकी जो पावर होगी टर्शियरी की वो स्लाइटली कम हो जाएगी सेकेंडरी से। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी के पास 2 इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहे हैं और साथ में 2 सॉल्वेशन इफेक्ट दिखा रहे हैं, इसलिए इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है ज्यादा हो जाएगा इसके इफेक्ट से जब हम कंपैरिजन करेंगे। इसलिए सिर्फ क्या होगा, इन दोनों की जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। इसीलिए इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया, सबसे कम अमाइन यानी कि 0 डिग्री, उसके बाद प्राइमरी जो कि हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर हमें एक्सपेक्टेड था टर्शियरी, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी का ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा स्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉजिटिव आयन। तो इसी वजह से आपको ओवरऑल ऑर्डर, जब हमें एक्वियस सॉल्यूशन है और इथिल या उससे ज्यादा बल्कि आर ग्रुप है अमाइन से अटैच्ड, उस वक्त अगर हमें बताया गया है कि वो अमाइन एक्वियस स्टेट में है तो हमें कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, हमें ये ऑर्डर यूज करना पड़ेगा, 0 डिग्री सबसे कम, उसके बाद प्राइमरी अमाइन के ऑर्डर बेसिसिटी, उसके बाद टर्शियरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब कॉम्प्लेक्स थिंकिंग लगती है, इसलिए आप यहाँ पे आप सिंपली ऑर्डर याद कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में ऑर्डर भूल जाए तो आपको कैसे याद करना है, आपको ये सोचना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी नॉन बल्कि होगा तब नॉन बल्कि में आपको सॉल्वेट इफेक्ट से ही क्या कहते हैं ऑर्डर लगाना है, और उसके बाद सिर्फ आखिरी 2 जो है सेकेंडरी और प्राइमरी उनमें एक्सचेंज करना है। और उसके बाद अगर एक्वियस ही है लेकिन मोर बल्कि है तो आपको मोर बल्क का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया, और ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आपको इंडक्टिव इफेक्ट से ही ऑर्डर लगाना है। और आखिर में क्या करना है, लास्ट के 2 जो है हाईएस्ट वाले उनको एक्सचेंज करना है ड्यू टू ओवरऑल इफेक्ट, और इसी वजह से हमें ऑर्डर मिलता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया होगा अमाइंस का एक्वियस सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन में बेसिसिटी को कैसे निकालना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।